नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। हमारी आज की लीड स्टोरी ट्रंप के एक और ऐलान से जुड़ी हुई है। ट्रंप के आने के बाद एक नए फरमान आ रहे हैं। उनका नया फैसला उस अदालत पर है जो दुनिया भर के मामलों में अपना फैसला सुनाती है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी। इसके साथ ही देखेंगे कि बांग्लादेश में एक अभिनेत्री और गायिका को क्यों बनाया जा रहा है निशाना, क्यों हुई है उनकी गिरफ्तारी, और इसके साथ साथ देखेंगे कि किस देश में रातों रात एक नदी हो गई है लाल। क्या है इसका रहस्य? उसके अलावा के पॉप की सनसनी न्यू जीन्स ने क्यों बदला अपना नाम, और आखिर में चीन में बर्फ के खेलों की हो रही है रंगारंग शुरुआत। कौन कौन वहां पे पहुंचा है? सबसे पहले हमारी लीड स्टोरी। फैसले सुनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला सुना दिया है। उन्होंने इसके खिलाफ पाबंदियों के एक आदेश पर दस्तखत कर दिया है, यानी सैंक्शंस लगेंगे आईसीसी पर। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि इस अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ भी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। आईसीसी ने ट्रंप सरकार की पाबंदियों की आलोचना की है और कहा है कि वो अपना काम करती रहेगी। गाजा में इस भयानक तबाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत यानी आईसीसी ने नेतन्याहू को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। लेकिन ट्रंप को ये रास नहीं आया। उन्होंने आईसीसी पर पाबंदियों के आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं, यानी कि अब आईसीसी पर भी पाबंदी लगेगी। इस आदेश में कहा गया है कि आईसीसी अमेरिका और उसके नजदीकी दोस्त इजरायल को निशाना बनाते हुए गैर कानूनी और बेबुनियाद कामों में लगा हुआ है। अमेरिका और इजरायल आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कार्रवाई से अदालत ने एक खतरनाक नजीर कायम की है। अमेरिका और आईसीसी के बीच रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं रहे हैं। हालांकि आईसीसी के 124 सदस्यों में ना तो अमेरिका है और ना ही इजरायल। आईसीसी ने इससे पहले इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट, हमास के सैनिक प्रमुख रहे मोहम्मद दाइफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी इसी तरह के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। अब ट्रंप के आदेश पर नेतन्याहू ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करके ट्रंप को धन्यवाद दिया है और लिखा है, आपके आदेश के लिए शुक्रिया। यह आदेश अमेरिका और इजरायल को उनके विरोधी और भ्रष्ट कोर्ट से बचाएगा, जिसके पास इस तरह की कानूनी कार्रवाई का कोई अधिकार ही नहीं है। अमेरिका की यात्रा के दौरान नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर पेजर हमले को याद करते हुए ट्रंप को एक गोल्डन पेजर और एक सामान्य पेजर उपहार में दिया। ट्रंप ने आईसीसी के खिलाफ आदेश जारी करके नेतन्याहू को रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। और हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए, यानी इसका मतलब समझने के लिए जुड़ गए पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार। धन्यवाद आपका आपके समय के लिए। एम्बेसडर सज्जनहार, ट्रंप एक के बाद एक कई तरह के ऐलान कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो सिर्फ कहने के लिए हैं, उनका कोई दरअसल इम्पैक्ट भी नहीं होगा, लेकिन एक नया शगुफा वो छोड़ रहे हैं। आईसीसी पर जो सैंक्शंस की वो बात कर रहे हैं, उसका रियल लाइफ में, असल जिंदगी में क्या असर कुछ हो सकता है? सदस्य भी नहीं है आईसीसी का अमेरिका और इजरायल। जी, बहुत धन्यवाद नगमा, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उनके बहुत सारे जो ऐसे ऐलान किए जा रहे हैं, कुछ का एक सिग्नलिंग है, कुछ का एक मैसेजिंग है और कुछ का है जिसका कि वास्तविक जिंदगी में उसका प्रभाव पड़ने वाला है, असर पड़ने वाला है। तो इसलिए जो आपने कहा आईसीसी में ये फ्यूचर में कुछ ऐसा नहीं हो, उसको देखने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि अब इजरायल के विरुद्ध तो एक जो उनके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके विरुद्ध तो उन्होंने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है। और ट्रंप को यह भी लगता है जो जिस प्रकार के वहां पर वो आदेश कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी नीतियां हैं, तो ये कोई दूर की बात नहीं है जो अमेरिका के ऊपर भी ऐसे नियंत्रण लगाए जाएंगे, अमेरिका के विरुद्ध भी ऐसे आदेश दिए जाएंगे। तो वो अपने को जिसे कहा जाता है प्रीएम्प्टिव ये प्रोविजंस कर रहे हैं।
परंतु देखिए बहुत सारे उनके आदेश ऐसे हैं जिनका वास्तविक जिंदगी में बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है और पड़ रहा है। एक जैसे वो उन्होंने पेरिस अकॉर्ड से अपने को विड्रॉ कर लिया है, तो ये अमेरिका पूरे विश्व का सबसे दूसरे बड़ा देश है जिसमें कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं। सबसे ज्यादा चीन है, उसके बाद चीन करीब 32-34% है और अमेरिका उसके बाद आता है करीब 18%। तो अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, और जबकि पूरी दुनिया ये सोच रही है जो लीडरशिप रोल जो लेना है इसमें क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए, जी। उसमें अमेरिका की बहुत आवश्यकता है। तो वो तो बिल्कुल ना उनकी तरफ से कोई इसके बारे में कदम उठाए जाएंगे। वो अपना ऑयल को और ड्रिल कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के लिए उन्होंने जी, जो भी तो एक्शन ऐसे लिया कर दिया है। हाँ, तो इसलिए अलग अलग प्रकार के उनके ये निर्देश हैं जिसका अलग अलग असर पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी देख लीजिएगा, उन्होंने कहा है जो वो जी, डब्ल्यूएचओ से भी वो विथड्रॉ करने की बात उन्होंने सदस्यता से कह दी निकल है। जाएंगे। जी, जी, आप जैसा कह रहे परंतु हैं कि आईसीसी में तो वो सदस्य है ही नहीं। आईसीसी तो उन्होंने रैटिफाई अमेरिका ने या इजराइल ने अप्रूव किया ही नहीं है। तो इसीलिए उसमें तो सदस्यता से निकलने का कोई मायना नहीं उठता है। पर वो सैंक्शंस परंतु की बात फिर कर रहे हैं और ये भी देखना होगा कि क्या इसका असर पड़ता है। जैसा आपने कहा और हमने बताया अपने दर्शकों को कि आईसीसी के सदस्य नहीं है ना अमेरिका ना इजराइल, लेकिन हर दिन एक नया ऐलान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। धन्यवाद आपका अशोक सजनार, इतना ही वक्त है हमारे पास इस पर बात करने के लिए। वैसे डोनाल्ड ट्रंप हर दिन एक नया फैसला सुनाते हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि गाजा के लोग और कहीं चले जाएं ताकि उसका विकास किया जा सके, उस जगह को रिवियरा बनाया जा सके। उनके प्रस्ताव की दुनिया भर में आलोचना हो रही है, लेकिन ट्रंप इसकी सुनते हैं। इस बीच हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनान के अखबार अल अखबार का दावा है कि इजिप्ट के साथ बातचीत में अमेरिका ने कहा कि गाजा से लोगों को धीरे धीरे निकाला जाए। इस्तांबुल में अमेरिकी कॉन्सुलेट के सामने जमे प्रदर्शनकारी। गाजा को लेकर ट्रंप अपनी योजना पर अड़े हैं, लेकिन दुनिया भर में इसका विरोध तेज हो रहा है। ट्रंप ने 3 दिनों में 2 बार गाजा पर अपना प्रस्ताव रखा है। ट्रंप चाहते हैं कि फिलिस्तीनी गाजा छोड़कर जॉर्डन और मिस्र चले जाएं। जॉर्डन में तकरीबन 30 लाख फिलिस्तीनी पहले से ही रहते हैं, जबकि मिस्र में इनकी संख्या 1.25 लाख के आसपास है। लेकिन ट्रंप के प्रस्ताव ने इजराइल को खुश कर दिया है। पर हकीकत यह है कि ट्रंप की योजना पूरी होना कोई आसान काम नहीं, लेकिन एक नया शगुफा उन्होंने छोड़ दिया है। गाजा में इस वक्त टनों मलबा पड़ा है। इस मलबे को हटाने में ही लगभग 24 साल लग जाएंगे। यूएन के मुताबिक अगर 100 ट्रक लगातार मलबा साफ करते रहें तो उसे हटाने में 15 साल लगेंगे। अरब देश ट्रंप की योजना के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने ये मौका लपक लिया है। उन्होंने गेंद सऊदी अरब के पाले में डालने की कोशिश की है और कहा है कि उनके पास तो इतनी जमीन है, वो अपने यहाँ क्यों नहीं फिलिस्तीनी राज्य बना लेते। ट्रंप का प्रस्ताव किसी भी तरह से व्यावहारिक नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उससे लगता है कि फिलहाल वो गाजा पर अपना प्रस्ताव वापस लेने वाले नहीं हैं। बांग्लादेश की जानी मानी अभिनेत्री और गायिका मेहर अफरोज शाउन को सरकार के खिलाफ बोलने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पिता के घर को भी भीड़ ने कल जला दिया। इस बीच दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने भारत में बांग्लादेश के एक्टिंग हाई कमिश्नर को समन किया और उनसे कहा कि भारत अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन बांग्लादेश से जो बयान आते हैं वो नेगेटिव हैं। शेख हसीना ने निजी तौर पर बयान दिया है और इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीब का घर मट्टी में मिलाने के बाद भी कट्टरपंथियों को चैन नहीं है। उनके विरोधियों के निशाने पर अब आई हैं एक अभिनेत्री मेहर अफरोज शाउन। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर देश के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया है। वो फेसबुक पर सरकार की आलोचना करती रही हैं। उनको 2016 में सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।
गुरुवार को जमलापुर में मेहर अफरोज के पिता मोहम्मद अली के घर में भी तोड़फोड़ की गई और उसे जला दिया गया। मोहम्मद अली शेख हसीना की अवामी लीग के नेता हैं। वो पिछली बार अवामी लीग का निशान न मिलने की वजह से चुनाव नहीं लड़ सके थे। उनकी मां ताहिरा अली 1996 और 2009 में अवामी लीग से सांसद रह चुकी हैं। शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के 6 महीने बाद हिंसा का ये नया दौर शुरू हुआ है और ये साबित कर रहा है कि उन लोगों को निशाना अब भी बनाया जा रहा है जिनका शेख हसीना और उनकी अवामी लीग से किसी भी तरह का कोई नाता रहा हो। प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। 12 और 13 फरवरी को वो अमेरिका में होंगे। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली अमेरिका यात्रा है। में AI समिट अटेंड करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी की शाम को अमेरिका पहुंचेंगे। यहां पर उनकी मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप से होगी। ट्रंप के दूसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी की उनसे ये पहली मुलाकात होगी। ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। एक तो वो उन बेहद कम नेताओं में से हैं जिनको कुछ ही हफ्तों के अंदर वहां पर व्हाइट हाउस में वो मिलेंगे ट्रंप से, और दूसरी तरफ ये भी है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत चाहेगा कि एक आमने सामने की बात हो। चाहे वो टैरिफ का मुद्दा हो जिसको लेकर ट्रंप काफी मुखर रहे हैं। उन्होंने भारत को पहले कैंपेन के दौरान और उसके पहले भी टैरिफ किंग कहा है कि टैरिफ का गलत इस्तेमाल भारत करता है, और जिस तरह से उन्होंने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाए, जिस तरह से दबाव बनाया, वो भी एक उदाहरण है। हालांकि बजट के दौरान भारत ने जो कई बहुत हाई टैरिफ से उनको खत्म किया है। 100-120% वाले जो टैरिफ है उनको कम किया है, और उसके अलावा कई और चीज़ों पर टैरिफ कम भी हुई है, क्योंकि भारत ये बताना चाहता है दुनिया को कि वो मार्केट जो है क्लोज्ड मार्केट नहीं है बल्कि खुला मार्केट है। दूसरा मुद्दा जो अभी हाल में काफ़ी जिसको लेकर हंगामा हुआ है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स भारतीय वहाँ पर थे जिनको वापस भेजा गया है हथकड़ियों में और पाँव में बेड़ियों को डालकर, तो ये एक अहम मुद्दा यहाँ पर बन गया है। भारत ने कहा है कि उसने ये मुद्दा उठाया है अमेरिका के सामने कि उनके साथ जिनको लौटाया जा रहा है उनके साथ बदसलूकी ना हो। इसके अलावा व्यापार का मुद्दा है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। आप देख रहे हैं NDTV दुनिया। आइए अब देखते हैं दुनिया भर की खबरें कोने कोने से। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में 3 दिनों में शूटिंग की तीसरी घटना हुई है और इसमें एक शख्स मारा गया है। पीटरबॉस इलाके में रात को फायरिंग हुई। इस घटना से इलाके में तनाव बढ़ गया है। ब्रसल्स में हाल के महीनों में इस तरह की घटनाएं उन इलाकों में हुई हैं जहां पर नशे के कारोबारियों का बोलबाला रहा है। पीटरबॉस इलाके को भी नशे के कारोबारियों का बड़ा अड्डा माना जाता है। और अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को लेकर अमेरिका का एक सैनिक विमान ग्वांतनामो पहुंचा है। अमेरिका में बढ़ रहे गैर कानूनी प्रवासियों को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। ये जेल बरसों तक उन कैदियों का ठिकाना रही है जिनका सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले से कोई भी लेना देना था। ग्वांतनामो बे प्रिजन में वो सब रहते थे। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ग्वांतनामो में उनके पास 30,000 लोगों को रखने की सुविधा है। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के बाहरी इलाकों में बहने वाली एक नदी अचानक से लाल हो गई। नदी का रंग बदलने से इलाके के लोग परेशान हो गए हैं। ये नदी रिहायशी और औद्योगिक इलाकों के बीच से होकर बहती है। इसके रास्ते में कई ऐसे कारखाने भी पड़ते हैं जिनसे जहरीला कचरा निकलता है। इलाके में रहने वाली एक महिला के मुताबिक बहुत ही बदबू की वजह से वो सुबह 5:30 बजे जाग गई। बाद में जब खिड़की से नदी को देखा तो वो एकदम लाल थी, खून की तरह लाल। सरकारी मुलाजिमों में नदी के पानी के सैंपल ले लिए हैं और पता लगाया जा रहा है कि नदी लाल क्यों हो गई है। और अब आज का वीडियो। K-पॉप की सनसनी न्यू जीन्स ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदल लिया है। ग्रुप ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर ये ऐलान किया कि उनका नया नाम NJZ होगा। बैंड की सदस्य मिंजी, हनी, डैनियल, हायरिन और हायन ने इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन के दौरान अपने नए नाम का
कई बार ऐलान किया। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी नया नाम आ गया है। चीन के हार्बिन में नवे एशियन विंटर गेम्स की रंगारंग शुरुआत हो गई है। समारोह में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंचे। इसमें कई विदेशी हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। ब्रुनेई के सुल्तान के साथ ही किर्गिस्तान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति समारोह में पहुंचे। थाई प्रधानमंत्री और दक्षिण कोरिया की संसद के स्पीकर भी यहां पर मौजूद रहे। तकरीबन एक हफ्ते तक चलने वाले खेलों में 34 देशों के 1275 प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले 1996 और 2007 में चीन इन खेलों की मेजबानी कर चुका है। तो आज एनडीटीवी दुनिया में इतना ही। नमस्कार।